बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन पुलाव की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए आपको यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बर्तन में तमाम चीज़ें बनाकर तैयार करूँगी। चावल भी हम उसी में ऐड करेंगे और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा ये चिकन पुलाव बन जाता है। और साथ साथ मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट स्पाइस बताऊँगी जिसको यूज़ करने से आप बिल्कुल देगी स्टाइल का चिकन पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यह पैन में मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें मैं 3 दरमियानी प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने इस प्याज को ब्राउन करना है। ब्राउन करके इस प्याज को हमने निकालना है। आधी से ज़्यादा प्याज मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें रहने दूँगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। तो अभी बस हम इसमें से प्याज निकालेंगे, थोड़ी सी रहने देंगे। चिकन के साथ हमने इसको बाकी को कुक करना है। और जो प्याज हम निकालेंगे वो सर्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं और गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इस थोड़ी सी प्याज में हमने चिकन शामिल करनी है। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। चिकन मिक्स कर ली है। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए चिकन को हमने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए कुक करना है। चिकन का थोड़ा सा कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को बहुत अच्छा कुक कर लिया है। चिकन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। तो बस अब बेसिक गरम मसाले ऐड करेंगे, साथ साथ हम इसमें बे लीव्स भी ऐड करेंगे और बादियान के फूल भी ऐड करेंगे। तो ये खुशबू के लिए डाले जाते हैं बादियान के फूल, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तो ये डालने के बाद भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करेंगे। गरम मसाले मैंने कुक कर लिए हैं, चिकन भी मज़ीद इसमें कुक हो चुका है। अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है। आप यहाँ पर दही भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ किए हैं मगर मैं इनमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ज़ीरा लिया है और मैंने इसमें जायफल और जावित्री ऐड की है। जायफल और जावित्री आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है। दोनों को हम वज़न लेकर बारीक पीस कर ऐड कर लीजिएगा। ये इसका सीक्रेट मसाला था जो कि बिल्कुल देगी स्टाइल की खुशबू लेकर आता है। तो यहाँ पर नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है और हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये तेज़ वाली मिर्चें हैं, आप हरी मिर्चें स्किप करके इसमें लाल वाली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसके बाद इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो अब मैं इसमें 3 टीस्पून सौंफ पाउडर शामिल कर रही हूँ और 3 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। पोटली बनाकर मैं शामिल नहीं करती हूँ और ना ही मैं इसमें साबुत शामिल करती हूँ। इस तरह पाउडर फॉर्म में शामिल करने से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है और ये मुंह में भी नहीं आते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अभी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि चिकन थोड़ा सा इसमें टेंडर हो जाए। इस वक्त 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी थोड़ा बहुत टेंडर हो गया है। ज़्यादा टेंडर नहीं करते हैं चिकन को क्योंकि फिर वो पुलाव में टूट जाता है। और यहाँ पर आप देखिए जो भी मसाला इसका यही इसकी यखनी है और ये बहुत मज़ेदार इसका खुशबूदार हमारा मसाला है। अभी बस हमने इसमें पानी शामिल करना है। जितने चावल आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं 1 किलो बासमती राइस बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर तकरीबन 7 कप पानी इस्तेमाल करूँगी। कवर करके रख दिया था पानी को। अब आप देखें पानी में बॉयल आ चुका है। तो बस अब हमने इसमें सोक किए हुए बासमती राइस ऐड करने हैं। ये ऐड करने के बाद भी आप दोबारा से चम्मच चलाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पानी कम लगता है पानी शामिल कर लीजिएगा और नमक भी आप इसी वक्त इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे भी पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं तकरीबन 1 कप के बराबर मज़ीद पानी इसमें ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे करके इसका पानी ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी रह गया है, बस इतना पानी काफ़ी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी ब्राउन प्याज को स्प्रिंकल करेंगे और कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखना है। इस वक्त मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल देगी स्टाइल का ये पुलाव बनता है
जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था, यानी जायफल और जावित्री आपने थोड़ी सी ऐड ज़रूर करनी है। बिल्कुल बाजार जैसा आपको टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको मिक्स करने से ही अंदाज़ा हो जाएगा खिले खिले चावल हैं और बहुत मज़ेदार हमारा ये पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसको आपने अपनी मर्ज़ी के रायते के साथ सर्व करना है। शामी कबाब हैं अगर तो आप शामी कबाब के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इस पुलाव के साथ सैलेड रायता बनाया था और ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।